आइए साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन इंडिया में। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2C। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमें घात के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, घात के रूप में व्यक्त करना है तो हम जानते हैं कि जितने ये संख्याएं हैं तो उसको आधार के रूप में कितना रहेगा, 12। जिस संख्या का गुणा किया जाता है वो संख्या हमारी आधार के रूप में होती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हम 12 लिख देंगे। ओके, ये हम 12 लिखेंगे। और ये कितनी 12 है हमारे, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ घात हो जाएगी 6, 12 की घात 6, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखो, ये संख्या दी हुई है, इसको आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के रूप में लिखना है। तो हम ज़रा इसके क्या करते हैं, आधार 5 के रूप में लिखना, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 16,625, सॉरी 15,625 है। ये 15,625 ये रफ कार्य है। देखिए, हम यहीं पे कर दे रहे हैं। बस 5 का देंगे, 5 दिया 15, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से भाग दिया हमने, 5 का 30 और एक बचेगा 12, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से डिवाइड किया हमने, 5 का 5 और 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से दिया, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से दिया, 5 25। फिर 5 से दिया और ये 1 आ गया। तो हमको कितने 5 मिले, 1 2 3 4 5 6 5 मिले। तो यहाँ आधार 5 के रूप में जो हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 15,625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 और नीचे लिख देंगे 5 की घात 6। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, आधार 25 के रूप में लिखना है। हम ऐसा करते हैं कि 2 2 5 का जोड़ा बना दें, क्योंकि 5 25 होता है। ओके, ये तो इन दोनों को गुणा कर दें और लिख दें, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25। 3 जोड़े बने हमारे, 1 2 और 3, तो 3 बार हमने लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 की घात 1 2 और 3। ये हमारा 25 का संकेतन हो गया, 25 का आधार संकेतन हो गया। अब वो कह रहा है 125। तो देखिए 125 में क्या करेंगे, 2 तो ये हैं और एक तीसरा और ले लेंगे। ठीक, 3 हो जाएंगे। फिर ये अगले जो बचेंगे इनको इकट्ठा कर देंगे, 5 25 पंचे 125। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 125 गुणा 125। 2 बार लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वही संख्या मिल जाएगी, 125 की घात क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार ही हमको लिखना पड़ा। इन सब के पहले क्या होगा, ये 15,625 को हमने लिखा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी संख्या 15,625 सभी जगह लिखी हुई है। 15,625 के बराबर ही ये सब है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जितने नंबर होते हैं वो नंबर घात के रूप में लिख दिए जाते हैं और जो संख्या होती है वो आधार के रूप में लिख दिया जाता है। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या लिखी हुई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.001 बराबर 0.01 गुणा 0.01। देखिए, यहाँ देखा जाता है कि ये दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 और 4 अंक बाद है दशमलव। तो अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो इसमें भी हम दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, 4 अंक बाद ही लगाएंगे ना, 1 2 इसका और 3 और 4 इसका, तो 4 अंक बाद आ जाएगा। और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही मिलना है हमको। यही मैनेज किया जाता है। और यदि
साधारण रूप से देखा जाए तो यदि वर्ग के रूप में लिखना है तो इसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो 0.01 दो बार में करने पे आ गया तो ये घात 2 हो जाएगी इसकी, यही इसका उत्तर हो गया। 0.01 पर घात के रूप में लिखना था तो 0.01 के रूप में हमने लिख दिया। आइए अगला है -343/512 को आधार -7/8 के घात के रूप में लिखना। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 4 यही है ना, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी हमें घात के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 343, इसके भी हम फैक्टर करेंगे 343 के, तो हमको क्या मिलेगा 343 के जब हम फैक्टर करेंगे हम 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 6 बचा 7 9 63, 7 का 7 7 7 49, ठीक है, ये 1 मिल गया। इसी तरह नीचे वाले को कर देंगे 512 है ये 512 की फैक्टर करेंगे, ये रफ कार्य है रफ में करेंगे, ठीक है, हम यहीं पर आपको शो कर दे रहे हैं। अब इसको क्या करें 8 से भाग देते हैं, तो 8 5 40, 8 6 48 और कितना बचा 3, 32 हो गया, 8 चौको 32, फिर 8 से किया 8 8 64, 8 से दिया 1 आ गया, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस यहाँ पे देख लिया हमने, यहाँ लिख देंगे 7 के रूप में कहा हमने, 7 के से ही फैक्टर किए, कितने आए 3, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम -7 गुणे -7 ठीक है। ये -7 कितनी बार लिख दिया 3 बार लिख दिया। अब 512 की भी कितने आए थे 3, 1 2 और 3, 8 कितनी बार आया 3 बार, 1 2 और ये 3 बार आ गया। अब इसी को लिख देंगे, तो दोनों 3 3 बार हैं, हम यहाँ लिख देंगे -7/8 की घात 3, बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ये भी इसी तरह से है। तो देखो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। 1331 को क्या लिख सकते हैं 11 × 11 × 11, ये आप फैक्टर करोगे आपको पता चल जाएगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 10/11 की घात 3, ये इसका घातीय संकेतन हो गया। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है 1024 को 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको वर्ग रूप में लिखना, वर्ग रूप का मतलब होता है घात 2 के रूप में लिखना। यहाँ ये कंपलसरी कर दिया है कि घात हमारी वर्ग के रूप में है, यानी कि घात हमारी 2 है। अब संख्या कितनी भी हो सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये बड़ी संख्या है तो जो बनने वाली संख्या होगी वो भी बड़ी ही होगी। फैक्टर करते हैं 10 24, ठीक है, तो बड़ी संख्या से भाग दें हम, चलिए 4 से देते हैं, 4 दूनी 8, 2 22, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, फिर 4 से दिया, 4 छंग 24, 4 चौको 16, फिर 4 से दिया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, फिर 4 से दिया, 4 चौको 16, फिर 4 1 आ गया, ओके। और ये देखिए ये 1 2 3 4, ये 5 बार आ रहा है, तो हमारा काम नहीं बनेगा। हम ऐसा करते हैं 2 बार लास्ट में 2 कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 1, इस तरह से ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें और भी लिखना है, क्या लिखेंगे 1089। अब 1089 को कैसे लिखेंगे 1089 की फैक्टर करें, 1089 की फैक्टर करेंगे तो देखो क्या है यहाँ पर कौन सी संख्या से हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है देखिए 3 से भाग दे सकते हैं, तो 3 से भाग दिया हमने, 3 तिरका 9,
एक बचा 3 18, 3 तिरकी 9, फिर 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब किससे जाएगा? अब 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 से दिया, एक बार हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ये आया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह लिख देंगे। देखिए हमारे जो है पहले क्या है हमारा अंश के ये बने 1 2 3 4, 4 तो हमारे 4 है, यानी 2 2 2 2 4 के जोड़े ये बन गए, और एक को 1 2 को इसके साथ और 1 2 को इसके साथ शामिल कर देंगे हम। तो इसको लिखेंगे हम 4 गुणे 4 गुणे 2, फिर गुणा लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 2। अब नीचे क्या लिखेंगे? नीचे मिला हमको 11 गुणे 3, 11 गुणे 3, फिर लिखा हमने 11 गुणा 3। इस तरह से हो गया। अब इसको बेसिकली लिख क्या देंगे? देखो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया। हाँ, और ये भी क्या हो जाएगा? 32, यानी 32 गुणे 32, नीचे 11 3 33, 33 गुणे 33। अब देखो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 32/33 की घात 2। यही हमें चूँकि वर्ग के रूप में लिखना था, इसलिए संख्या हम बढ़ा के लिखेंगे। घात फिक्स है यहाँ पर, लेकिन संख्या फिक्स नहीं है। ठीक, आइए इसको देखते हैं 512 को। तो 512 को भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 512 लिखा हमने, 512 में यहाँ घन के रूप में लिखना है, संख्या बड़ी ही रहेगी, 8 से भाग दे दें। ठीक है, तो 8 से दिया, तो 8 चौको 32, 8 45 और 8 छंग 48, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौको 32, फिर 8 से दिया, 8 8 64, 8 के 3 मिले। ठीक है, अब इसी तरह से 729 को देख लेंगे हम। 729 को दिया हमने, 729 को देंगे हम 9 से। ठीक है, 9 8 72, 9 का 9 वो सॉरी 9 9 81। ठीक, ये हो गया। यानी इसको 512 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8, और नीचे लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/9 की घात 3। यही हमारा घन रूप हो गया। घन का मतलब होता है 3 घात, वर्ग का मतलब होता है 2 घात। ठीक, इस तरह से ये हमारा 7 नंबर हो जाता है। आइए अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है? 0.000001 का वर्ग रूप लिखिए। वर्ग का मतलब घात 2, यानी जितने अंक हैं उतने आधे की घात कर दें इसमें हम। 1 2 3 4 5 6, 6 है। इसका मतलब है 3 अंक पहले जिसमें दशमलव होगा वही हमारा उत्तर है। इसमें 2 अंक पहले है, इसमें 3 अंक पहले है। ठीक है, और इसमें 3 0, 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और चूँकि हमें वर्ग रूप लिखना है, ठीक है, तो 6 के आधे कितने होते हैं? 3। तो हमारा जो 3 अंक पहले दशमलव होगा हम उसी में टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है, देखिए कौन सा उत्तर आ जाएगा? तीन अंक पहले किसमें है? इसमें है। ठीक, तो ये हमारा दूसरे नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर का विकल्प। इसमें मत देखिए कौन सा टिक लगा है। ठीक, इधर मत जाइए। आइए इसमें देखते हैं 9 नंबर में क्या है? 0.05 की घात 3, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे, 3 घात है तो 55 25 पंचे 125। अब इसमें 125 देख लेते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी सब में 125 है। अब स्थान का देखते हैं, तो 2 अंक पहले इसमें एक बार में है, तो फिर जब 2 बार गुणा किया तो 4 बार हो गया, फिर अगली बार किया तो 6 बार हो गया, यानी 6 अंक पहले दशमलव किसमें है? 1 2 3 4 5 6 इसमें है। तो ये हमारा 4 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर में देखते हैं। 64/125 को घन का आधार रूप में होगा, तो 64 को आधार क्या होगा? देखो 2 तो हो नहीं सकता, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हो रहा है। फिर 4 का गुणा करें, 4 चौको 16 चौको 64, 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 64 मिल जाएगा। नीचे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो हमको
164 मिल जाए, वो 125 मिल जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर का इसमें विकल्प सही हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली पूरी होती है और इसको आप अपने तरीके से लगाएंगे, समझेंगे। जो समस्या होगी वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे और जो आपको लगता है कमी है वो आप अपने सुझाव भी हमको देंगे, ताकि हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करें और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन इंडिया में। थैंक यू।